गांव की रात। रात मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी सांस की आवाज भी डराने लगे। उस दिन ठंड कम हो चुकी थी, हवा में हल्की ठंडक थी, आसमान साफ, चांद आधा, और आंगन में बिछी थी एक पुरानी सी चारपाई। बीच में टंगी थी एक लालटेन, जिसकी लौ कभी तेज कभी धीमी हो जाती, जैसे वो भी डर रही हो। 4 आदमी बैठे थे, रघु, हरिलाल, बबलू और शंभू। चारों बीड़ी पी रहे थे। बीड़ी का धुआं ऊपर उठकर अंधेरे में गायब हो जाता। दूर कहीं सियार की आवाज आई। सब एक पल को चुप हो गए। भैया सुने हो? क्या सुने हो? मतलब? नगर वाला बड़ा व्यापारी सेठ महेश जो नया मकान बनवा रहा है। अरे वही जिसका घर 3 बार गिर चुका है। 3 बार नहीं, 4 बार। कल फिर गिरा। चारों के चेहरों पर गंभीरता आ गई। हरिलाल बोला, लेकिन गिर कैसे जाता है बार बार? कल तो बड़ा अनहोनी होते होते बची। एक मजदूर सरिया बांध रहा था, पूरी ईंट की लाइन उसी पर गिर गई। अरे रे, मर गया? नहीं, बस ऊपर ऊपर दबा, बच गया। सुना है खुदाई में हड्डी निकली। लालटेन की लौ अचानक कांपी। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी लौ हिली। चारों ने एक साथ पीछे देखा। कुछ नहीं था, लेकिन अंधेरा कुछ ज्यादा गहरा लग रहा था। हरिलाल ने धीरे से कहा, लोग कह रहे हैं वहां भूत है। मैं तो कहता हूं कुछ तो है जो बार बार कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। मतलब चुड़ैल? तभी पीछे से बाहरी आवाज आई, चुड़ैल नहीं, पाप है। चारों उछल पड़े। पीछे देखा, दादाजी खड़े थे। सफेद धोती, झुका हुआ शरीर, लेकिन आंखें जैसे सब देख चुकी हों। रघु बोला, दादा, आप जानते हो उस जमीन के नारे वे? दादा धीरे धीरे आकर चारपाई पर बैठ गए। लैल्टेन की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी। उनकी आंखें चमक रही थीं। दादा ने धीरे से कहा, वो घर पहले मिट्टी का था, बस 2 कमरे। उसमें एक माता पिता रहते थे और उनकी एक बेटी 13 साल की। एक रात कुछ हुआ। आधी रात उस घर से हल्की चीख आई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुबह जब दरवाजा खुला, लड़की गायब थी। भाग गई होगी। नहीं, एक बूढ़े ने रात में देखा था, आंगन में मिट्टी खोदी जा रही थी। चारों की सांस अटक गई। दादा ने धीमे स्वर में कहा, उन्होंने अपनी बेटी को जिंदा गाड़ दिया। लैल्टन की लौ अचानक लंबी हो गई, फिर शांत। बबलू कांपते हुए बोला, क्यों? ये कोई नहीं जान पाया। सुबह होते ही वो दोनों गांव छोड़कर भाग गए, लेकिन पाप यहीं रह गया। कुछ पल सन्नाटा रहा। दूर कुत्ता फिर रोया। दादा बोले, उसके बाद जो भी किराए पर रहा, या तो बीमार पड़ा या पागल हो गया। रात में छत पर कदमों की आवाज, कभी रोने की आवाज, कभी हंसी। मतलब वहां किसी बच्ची की आत्मा है? हाँ, और उसे उसका घर तोड़ना पसंद नहीं। तो सेठ का घर इसलिए गिर रहा है? जब पुराना घर तोड़ा गया, वो नाराज हो गई।
इसलिए बार बार गिरा रही है। तभी लालटेन बुझ गई। पूरा अंधेरा। चारों के कानों में फुसफुसाहट गूंजी। मेरा घर क्यों तोड़ा? कौन है? अचानक लालटेन अपने आप जल उठी। चारों ने चारपाई की तरफ देखा। दादा वहां नहीं थे। सिर्फ मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी 13 साल की बच्ची के। और वो निशान सीधे उसी नए बन रहे मकान की तरफ जा रहे थे। उस रात के बाद रघु, हरिलाल, बबलू और शंभू चारों ठीक से सो नहीं पाए। बार बार आंखों के सामने वही छोटे पैरों के निशान घूम जाते और कानों में वही फुसफुसाहट, मेरा घर क्यों तोड़ा। सुबह सूरज निकला, लेकिन गांव का माहौल बदला हुआ था। नगर वाला बड़ा व्यापारी सेठ महेश, उसके नए बन रहे मकान पर फिर कुछ हुआ था। रघु दौड़ता हुआ आया। चलो जल्दी, फिर कुछ गड़बड़ हो गई। चारों वहां पहुंचे। मजदूर इकट्ठा थे। कुछ के चेहरे पीले पड़े थे। सेठ गुस्से में चिल्ला रहा था। रात तक सब सीधा था, सुबह आए तो लोहे की छड़ ऐसे मुड़ी थी जैसे किसी ने दोनों हाथों से पकड़कर मरोड़ दिया हो। लोहे को कौन मरोड़ेगा भला? ये सब क्या तमाशा है? 4 बार दीवार गिर चुकी, अब सरिया अपने आप मुड़ गया। अचानक भीड़ में हलचल हुई। एक छोटा लड़का चिल्लाया, इधर देखो, इधर। सब भागकर उस जगह पहुंचे जहां खुदाई में हड्डी निकली थी। वहीं मिट्टी धसी हुई थी, जैसे नीचे से कोई दबाव डाल रहा हो। सेठ ने गुस्से में कहा, खोद के देखो। मजदूर फावड़ा लेकर आगे बढ़े। मिट्टी हटाई गई। धीरे धीरे फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। ठक। सबकी सांस रुक गई। मजदूर ने हाथ से मिट्टी हटाई और फिर एक छोटी सी खोपड़ी दिखी। छोटी, बहुत छोटी, जैसे किसी बच्ची की। हे भगवान! सब पुरानी बात होगी, कोई पुरानी हड्डी, भूत प्रेत कुछ नहीं। फिर रघु सेठ को समझाता है, सेठ जी, आप एक बार घर बनवाने से पहले एक बार तांत्रिक को दिखा लो। सच कहो तो ये जगह ही भूतिया है। आप बात मानकर तांत्रिक को बुलवा लो। फिर सेठ थोड़ी बहुत सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं तांत्रिक को बुलाता हूं। फिर थोड़ी देर बाद तांत्रिक आया, मंत्र पढ़ा, फिर बोला, मैं उसको कंट्रोल कर लिया। सेठ, आप घर बनवा लो, लेकिन ध्यान रहे रोज पूजा पाठ करना। फिर घर बन के तैयार हो जाता है। एक दिन ऐसे ही सेठ बिन पूजा किए सो रहा था। अचानक से रात में उसके कान में एक आवाज सुनाई दी, मैं आ गई अंकल। शाम ढल चुकी थी। सूरज बरगद के पेड़ के पीछे छिप रहा था। आसमान पर हल्की लालिमा थी और हवा में अजीब सी ठंडक घुल चुकी थी। गांव का नाम था बंसीपुर। एक छोटा सा गांव जहां दिन जल्दी खत्म हो जाते थे और रात बहुत लंबी लगती थी। गांव के बीचों बीच पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी के नीचे 4 पाइयां बिछाई गई थीं। आज पंचायत बैठी थी। 4 पाइयों पर 6 लोग बैठे थे। रामचरण प्रधान, मोहन मास्टर, भोला यादव, श्यामलाल, कल्लू सिंह, हरिराम, सब आपस में बातें कर रहे थे। प्रधान जी, गांव का स्कूल अब चलने लायक नहीं रहा। छत टपकती है, दीवारों में दरार आ गई है। बात तो सही है मास्टर जी, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्यों ना नया स्कूल पुराने खंडहर वाली जमीन पर बनवा दिया जाए। हवा तेज चलने लगी। बरगद के पत्ते आपस में टकराने लगे।
कल्लू सिंह ने धीमी आवाज में कहा। वही जमीन जहां शाम के बाद कोई नहीं जाता। हरीराम, जो अब तक चुप था, धीरे से बोला। वहां रात को साइकिल की आवाज आती है, बिना साइकिल के। अरे ये सब बेकार की बातें हैं। डर के कारण ही गांव पीछे रह जाता है। तभी पीछे से एक भारी और गंभीर आवाज आई। बेटा, हर डर बेकार नहीं होता। वहां बाबा भैरवनाथ खड़े थे, सफेद धोती, लंबी सफेद दाढ़ी और आंखें जिनमें अजीब सी गहराई थी। आइए बाबा, बैठिए। बाबा धीरे धीरे आए और चारपाई पर बैठ गए। उनकी लाठी जमीन से टकराई। ठक ठक। बाबा बोले, तुम लोग विकास की बात कर रहे हो, ये अच्छी बात है, पर जिस जमीन को चुन रहे हो वो साधारण जमीन नहीं है। बाबा, जब भी गांव में कोई बड़ी बात होती है आप कोई कहानी सुनाते हैं, आज भी सुना दीजिए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बाबा ने आंखें बंद की, कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, आज जो सुनाऊंगा वो कहानी नहीं, मेरी जिंदगी की सच्ची घटना है। हवा और ठंडी हो गई। ये बात तब की है जब मैं जवान था। एक रात मुझे दूसरे गांव से अपने गांव लौटना था। हाथ में लालटेन थी और नीचे मेरी पुरानी साइकिल। रास्ता जंगल से होकर जाता था। न कोई घर, न कोई मंदिर, सिर्फ घना जंगल और अंधेरा। मैं साइकिल चला रहा था कि अचानक पीछे से आवाज आई, गिर गिर, जैसे कोई और साइकिल मेरे पीछे चल रही हो। मैं रुका, पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। गांव वालों की सांसें थम गईं, इतना सुनते ही। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा। मैं फिर साइकिल चलाने लगा, पर आवाज फिर आने लगी और इस बार और करीब से। मेरे शरीर से पसीना निकलने लगा। तभी मुझे रास्ते के किनारे एक बच्चा दिखा, फटे कपड़े, गंदा चेहरा और सूनी आंखें। उसने कहा, बाबा मुझे घर छोड़ दो। बाबा की आवाज भर आ गई, लेकिन उस बच्चे के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। बाबा, फिर क्या हुआ? उस रात मैं किसी तरह जंगल से बच निकला, पर याद रखना, जो जंगल में मिलता है वो वहीं नहीं रुकता। जब मैं घर पहुंचा, साइकिल खड़ी की, तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, किर किर। इस बार आवाज मेरे घर के अंदर से आ रही थी। बरगद के पत्ते तेजी से हिलने लगे और गांव वालों को पहली बार महसूस हुआ, ये कहानी अभी शुरू ही हुई है। बरगद के पेड़ के नीचे अब कोई हिल भी नहीं रहा था। हवा चल रही थी, लेकिन किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बाबा भैरवनाथ कुछ देर तक चुप बैठे रहे, फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में डर नहीं था, यादें थीं। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं डर गया था। हाँ, डर तो लगा था, लेकिन उस रात जो मैंने देखा वो सिर्फ डर नहीं था, वो कुछ और ही था। गांव वालों की सांसें तेज हो गई। जब मैं घर पहुंचा और साइकिल दीवार से टिकाई तो साफ सुना, किर किर। साइकिल
आवाज, लेकिन मेरी साइकिल तो बाहर खड़ी थी। बाबा ने धीमे से कहा। आवाज घर के अंदर से आ रही थी। भोला यादव के मुंह से अनायास निकल पड़ा, हे भगवान। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदर से तो बहुत ही फटी पड़ी थी, पर अंदर जिज्ञासा भी था। आखिर इतनी रात को क्या है, कहीं वही बच्चा तो नहीं आ गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। घर के अंदर अंधेरा था। लालटेन की रोशनी अंदर नहीं जा रही थी, जैसे अंधेरा रोशनी को निकल रहा हो। तभी मुझे फिर वही बच्चा दिखा। वही गंदे कपड़े, वही सूनी आंखें, लेकिन इस बार उसका चेहरा घुमा हुआ था। इतना सुनते ही गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा, आप मुझे पहचान नहीं पाए? वो हंसा, ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं होती। फिर बोला, मैं वही हूं जो रास्ते में मिलता है। बाबा, चलावाई का। चहलावा कोई भूत नहीं होता, वो जंगल की भूख होती है जो रास्ता भटके लोगों से जन्म लेती है, जो अकेले चलते हैं, डरे होते हैं, उन्हें रास्ता दिखाने के बहाने अपने साथ ले जाती है। उस बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां मेरी कलाई से लगी, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी रगों से खून खींच लिया हो। मैं जोर से चिल्लाया, हनुमान जी! और उसी पल लालटेन बुझ गई। बच्चा गायब, आवाज बंद। मैं जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब आंख खुली, मैं अपने घर के बाहर पड़ा था और मेरी साइकिल, बाबा ने सबकी ओर देखा, उल्टी खड़ी थी। तो बाबा, जिस खंडहर की बात हम कर रहे थे, वही छलावा का वास तो नहीं है ना? बरगद के पेड़ के नीचे अब कोई बैठा नहीं था। सब खड़े थे, क्योंकि जो आवाज आई, किर किर, वो अब भी हवा में तैर रही थी। सभी गांव वाले डर गए। कहानी सुनते सुनते ये कब सच में हो गया। प्रधान जी, ये आवाज इधर ही आ रही है। रामचरण प्रधान का गला सूख चुका था। उन्होंने कुछ बोलना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। बाबा भैरवनाथ एकटक गांव की पगडंडी की ओर देख रहे थे। उन्होंने बहुत धीमे से कहा, जल्दी जल्दी चलो भाई, क्या पता सच में वही भूत हो। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। गांव की रातें हमेशा अलग होती हैं। ना बिजली की रोशनी, ना शोरगुल, बस नीम के पेड़ की सरसराहट और चांदनी की फीकी चमक। ऐसे ही एक पंचायत भवन के बाहर नीम का एक पुराना पेड़ था, जहां रोज रात को गांव वाले इकट्ठा होते थे। गांव की पुरानी आदत थी कि जब भी चांदनी रात होती और ठंडी हवा नीम के पुराने विशाल पेड़ की डालियों को हिलाती, तो गांव के लोग पंचायत भवन के पास बैठकर किस्से कहानियां सुनते। उस रात भी पूरा चौपाल सजा हुआ था। लालटेनें जल रही थी
और नीम के नीचे खाटें बिछी हुई थी। गांव के छोटे बड़े सब लोग इकट्ठा थे। कोई बीड़ी पी रहा था, कोई हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। तो भी उस महफिल में गांव के सबसे बूढ़े चाचा आते हैं। अरे भैया, आज बड़ा गजब हो गया। सुना तुम सबने? पंडित हरिराम का लड़का ना शहर से मोटरसाइकिल में आया था। मनी आज खेत के मोड़ पर पलट गया। हाथ पैर में तो ज्यादा चोट नहीं लगी, पर मोटरसाइकिल कचूमर हो गई। बाबा, मैंने भी सुना। लोग कह रहे थे कि लड़का तेज चला रहा था। गांव की सड़क है ही कितनी टेढ़ी मेढ़ी, उस पर भी फिसल गया। अच्छा है जान बच गई, वरना। सड़क की हालत भी तो खराब है हरीश भैया, ऊपर से कोई हेलमेट भी नहीं लगाता। आजकल गांव में भी शहर जैसी भागदौड़ हो रही है, पर सावधानी तो रखनी चाहिए। अरे भाई, एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं। असली चिंता तो हमें खेती की करनी चाहिए। देखो, इस बार बारिश बहुत देर से आई है। धान की रोपाई ही आधी रह गई है। बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे खेत में भी तो मक्का सूखने लगा है। समझ में नहीं आता कि पानी कहाँ से लाएं। नहर तो साल भर में बस 2 महीने चलती है। बाबा, मैंने तो किताबों में पढ़ा है कि अब नए तरीके हैं। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर से पानी देना। कम पानी में भी फसल बच जाती है। लेकिन गांव में लोग नई तकनीक अपनाने से डरते हैं। हमारे जमाने में तो तालाब ही खेती की जान हुआ करता था। हर घर वाला तालाब भी पानी छोड़ता था। अब सब तालाब सूख गए, बस जगह जगह बस्ती बढ़ दी आंटी। हाँ भाई, हम तो वही परंपरागत तरीका अपनाते हैं, लेकिन बीज भी अब महंगे हो गए हैं। अगर पैदावार ना हो तो कर्जा चढ़ जाता है। किसान की हालत देखो, दिन रात खेत में खटता है और नतीजा फिर भी भगवान भरोसे। वैसे चाचा, बहुत दुख ही दुख। आप ना एक अच्छी से कोई कहानी सुना दीजिए, सबका मन भटक जाएगा। सबकी नजरें गांव के सबसे बुजुर्ग रामधारी बाबा पर टिक गई। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में अब भी चमक कश लिया और फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, अरे सुनना चाहते हो तो सुनो, लेकिन बाद में मत कहना कि नींद नहीं आई। वो रात मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। छा गया। नीम की पत्तियां सरसराई, मानो कहानी की शुरुआत पर खुद प्रकृति भी ध्यान दे रही हो। बात बहुत पुरानी है। तब मैं जवान था, साइकिल से 20-20 कोस चल जाता था। बरसात का मौसम था, बादल घिर रहे थे। मैं हंसते खेलते निकल पड़ा था, लेकिन क्या पता था वो रात मेरी किस्मत ही बदल देगी। जैसे ही आधा रास्ता पार किया, बिजली कड़की, फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। मैंने सोचा थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे रुक जाऊं, लेकिन रास्ते में जो जगह मिली वो थी एक खंडर हवेली। बाबा की आवाज भारी हो गई। सुनते ही कई लोगों की रूह कांप गई। गांव में उस खंडहर के नाम पर ही सन्नाटा छा जाता था। वो हवेली बरसों से वीरान थी। लोगों का कहना था कि वहां छलावा रहता है, यानी वो आत्मा जो आदमी को रास्ता भुला देती है और फिर हमेशा के लिए अपनी दुनिया में खींच ले जाती है। लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई चारा नहीं था। बारिश तेज थी, लात घिर चुकी थी और मैं थका हुआ था। मैंने साइकिल किनारे रख दी और उस खंडहर के भीतर चला गया।
अंदर अंधेरा घना था। टूटी हुई दीवारों से पानी टपक रहा था। बंदर और चमगादड़ की आवाजें आ रही थी। मगर उस वक्त मुझे लगा कि यही जगह सुरक्षित है। मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाता हूं, सुबह होते ही निकल जाऊंगा। एक कोने में बिखरी हुई ईंटों पर मैंने थैला रखा और वहीं लेट गया। बारिश की बूंदें छत से टप टप गिर रही थी और मैं कब नींद में चला गया पता ही नहीं चला। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली। मुझे लगा कोई मुझे पुकार रहा है, ओ रामधारी, ओ रामधारी। मैं घबरा गया, सोचा शायद सपना देख रहा हूं, लेकिन आवाज फिर आई, बाहर आ, मैं तेरी राह देख रही हूं। ओ। मैं कांप गया। आवाज बहुत मधुर थी, जैसे कोई औरत गा रही हो, लेकिन वहां तो कोई इंसान था ही नहीं। मैंने खिड़की से झांका तो देखा बाहर चांदनी में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल थे और चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वो हाथ हिलाकर मुझे बुला रही थी। मेरे पांव कांप गए। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली और मन ही मन हनुमान चालीसा याद करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने सिर घुमाया, देखा वो औरत अब हवेली के अंदर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी, रामधारी, तू यहां क्यों आया? मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे चारों ओर अंधेरा छा गया। कमरे की दीवारें घूमने लगी। मुझे लगा जैसे मैं किसी गहरी खाई में गिर रहा हूं। बाबा यह कहकर चुप हो गए। गांव के लोग सांस थामकर सुन रहे थे। कोई बीड़ी बुझा चुका था, कोई हुक्का छोड़ चुका था। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। ... आबा ने फिर गहरी सांस ली और कहते हुए शुरू किया। जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, लगा कि मेरी आत्मा तक कांप रही है। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। मैंने साइकिल का थैला पकड़कर खुद को संभाला, पर पैर जैसे जड़ में घुसे हुए थे। उसके कदमों की आवाज खंडहर की ईंटों पर गूंज रही थी। तप तप तप। मैंने हिम्मत करके कहा, कौन है? बाहर निकलो। लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे कानों में फिर वही मधुर लेकिन डरावनी आवाज गूंजने लगी, तुम यहां से नहीं जाओगे। मैंने पलट कर देखा। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, पर उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके पीछे दीवार से अजीब अंधेरे की परछाई फैल रही थी, जैसे कोई छाया उसे अपने अंदर खींच रही हो। मैंने सोचा, अब बचने का एक ही तरीका है, कहीं छिप जाऊं। मैंने कमरे के कोने में बिखरी ईंटों के पीछे झुककर खुद को छुपाया, लेकिन छलावा ने मेरे छुपने की जगह को भी भांप लिया। उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और मेरे ऊपर हवा का झोंका भेजा। वो हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी रग रग कांप उठी। मेरी आंखों के सामने अजीब सी परछायां घूम रही थीं। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। हर शब्द जैसे मेरे शरीर में आग भर रहा था, लेकिन वो छलावा धीरे धीरे मुझे घेरे में ले रही थी। बाबा ने अपनी आवाज धीमी कर दी और सबके चेहरे पर डर और बढ़ गया। वो अचानक गायब हो गई और फिर वही मधुर आवाज मेरे कानों में गूंज उठी, रामधारी, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ रहो। ही वो हमारे साथ लौट पड़ो, हमारे साथ। मैंने झट से दीवार की ओर देखा और देखा कि हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। खिड़कियां धुंधली हो गईं। मुझे लगा जैसे पूरा खंडहर जीवित हो गया हो। दीवारें सांस ले रही थी। फर्श से अजीब आवाजें आ रही थीं, कड़क कड़क। मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। मैं सोच रहा था, क्या मैं सच में जिंदा हूं या कोई सपना देख रहा हूं? लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि साइकिल का थैला हिल रहा है
कोई उसे खींच रहा था। मैंने हाथ से थैला पकड़ा और उसी वक्त देखा छलवा की परछाई उस पर पड़ रही थी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे कान खड़े हो गए। मैंने जोर से चिल्लाया, बचाओ, कोई है क्या? लेकिन हवेली में कोई इंसान नहीं था। बाबा ने फिर चौपाल में बैठे बच्चों और जवानों की तरफ देखा। लेकिन वही रात मुझे सिखा गई कि डर के आगे हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत है। मैंने अपने मन को समेटा, हाथ जोड़कर कहा, भगवान मुझे बचा लो। और फिर मैंने जो किया वही मेरी जान बचाने वाला था। मैंने छलावा की ओर सीधे देखा। उसने मुझे घूरा और फिर अचानक वो चिल्लाई और जैसे धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। मैंने मौका देखकर तुरंत साइकिल ली और हवेली से बाहर निकल भागा। बारिश तेज थी, पर अब मुझे डर नहीं लग रहा था। हर बूंद जैसे मेरे हिम्मत को और बढ़ा रही थी। और यही है मेरी कहानी। डरना स्वाभाविक है, लेकिन उसे जीतने की हिम्मत रखना जरूरी है। छलावा हर जगह नहीं होती, लेकिन हमारे मन का डर हमेशा हमारे साथ होता है। इसी डर को मात देकर इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और अब देखो, मैं जी रहा हूं और तुम्हें यह कहानी सुना रहा हूं। याद रखना, हिम्मत और ईमानदारी से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। सभी ने जोर से ताली बजाई और नीम के पेड़ की छांव में वह रात धीरे धीरे खत्म हो गई। गांव वाले अपने घर लौटे, लेकिन बाबा की कहानी उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी टुनटुन की चाय और भूतिया किस्सा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी और रोमांचक कहानी में। अब तक के लिए शुभ रात्रि और सावधान रहिएगा, क्योंकि अगली बार कौन सा किस्सा सुनने को मिलेगा ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। स्टे ट्यून्ड, अगली कहानी में मिलते हैं।